नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकांश एस्ट्रो पर। आप में से कई सारे लोगों ने पूछा था कि ये जो हमारे स्क्रीन पर कैप्चर हो रहा है ये क्या है। तो आपको हमने इसकी जानकारी भी साझा की थी कि ये भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है ये कुछ नियमों को लेकर के है कि आखिर कौन से नियम आपको बरतने चाहिए अगर आप भगवान शालिग्राम को अपने घर में रखते हैं, पूजा करते हैं उनकी। तो ऐसे कौन से नियमों का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको बर्बादी के रास्ते पर भी जाने से कौन ही रोक पाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे कि हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच पाए। तो इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भगवान शालिग्राम हैं और ऐसा माना जाता है, अगर आप स्कंद पुराण में देखें तो भगवान शिव ने भी जो शालिग्राम स्वरूप है इसकी पूजा और स्तुति की है। और शालिग्राम भगवान का अगर आप पूजन पूरे विधि विधान के साथ अपने घर में रख कर करते हैं तो कहा जाता है कि ये बहुत ही चमत्कारी पुंज के समान है। जिस घर में ये पाया जाता है वहाँ पर लक्ष्मी जी का सदैव वास होता है। आपके अगले पिछले सारे पापों का नाश हो जाता है तथा घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियमों का भी आपको यहाँ पर पालन करना होता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब कौन कौन से वो नियम हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। सबसे पहली बात कि जो आपका पूजा करने का है, प्रतिदिन आपको शालिग्राम भगवान की पूजा करनी होती है। अगर आप रोग से ग्रसित हैं या किसी यात्रा पर हैं या फिर जैसे महिलाएं हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर इस पूजा को छोड़ सकते हैं उन दिनों के लिए। बाकी समय आपको भगवान शालिग्राम की नियमित रूप से रोज पूजा करनी होती है। दूसरी बात अगर करी जाए तो आचरण की, जो शालिग्राम भगवान है ये भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप माने जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर शुद्धता का पूरा ध्यान रखना होता है। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो फिर कोशिश करें कि इनको आप शालिग्राम भगवान को घर पे ना रखें, और अगर रखते हैं तो फिर आपको पूरी तरह सावधानी बरतनी होती है, अन्यथा ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। कुछ लोग एक से ज़्यादा शालिग्राम अपने घरों में रख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा शालिग्राम रख लेंगे तो घर में ज़्यादा सुख संपत्ति आएगी, ज़्यादा आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, ऐसा नहीं है। घर में जो पूजा घर है आपका
एक तो पूरे घर में एक ही पूजा घर होना चाहिए और फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही शालिग्राम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में अगर 4 मेंबर हैं, 4 लोग अपने पर्सनल 4 अलग शालिग्राम लेकर आ गए, ऐसा नहीं होता है। शालिग्राम आपको एक ही रखने हैं, एक से ज़्यादा शालिग्राम आप अपनी पूजा में नहीं रख सकते। अगर आप कर सकें तो जो शालिग्राम भगवान हैं उनको प्रतिदिन पंचामृत से आपको स्नान कराना चाहिए। अगर आप पंचामृत रोज़ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो फिर आप यहाँ पर गंगा जल से भी उनको प्रतिदिन स्नान करा सकते हैं। इसके अलावा शालिग्राम भगवान की पूजा में तुलसी जी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको शालिग्राम भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर उनको स्नान कराने के बाद उनके ऊपर आप तिलक जो है वो चंदन का लगाएं। चंदन का अगर आपको सबसे अच्छा बताएं तो लकड़ी के टुकड़े मिलते हैं, आप उसको घर में ला करके शिला पर घिस करके उससे चंदन आपको मिल जाएगा और वो उस चंदन के लेप का आप वहाँ पर तिलक लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक तुलसी जी का पत्ता अवश्य वहाँ पर रखें, तभी आपकी जो पूजा है वो पूरी मानी जाती है। अगर आप मन से शांत नहीं हैं, आप गाली गलौज करते हैं, महिलाओं पे बुरी नज़र रखते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इस तरह के अगर आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, तो आपको फिर शालिग्राम भगवान की पूजा से दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो शालिग्राम भगवान हैं ये जीवाश्म है। कुछ लोग पत्थर बोलते हैं, बल्कि एक जीवाश्म के रूप में माने जाते हैं और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि कहा जाए तो एक छोटी सी एक गैलेक्सी है जो आप अपने घर में ले आए हैं। अब इस गैलेक्सी का सकारात्मक प्रभाव भी आपके घर पर पड़ सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी आपके घर पर पड़ सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसकी पूजा आराधना करते हैं। अगर आप कोताही बरतेंगे तो आपके घर में कोई विपदा आ सकती है, गृह कलेश बढ़ सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए सावधानियां जरूर बरतिए, क्योंकि कभी भी आप विष और अमृत को एक ही बोतल में नहीं रख सकते। अगर आपको विष रखना है तो फिर विष ही रखिए और अमृत रखना है तो फिर अमृत रखिए। दोनों एक साथ आप एक जगह मिला करके नहीं रख सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान शालिग्राम की, तो फिर जो उससे जुड़े नियम हैं उनका आपको पालन करना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।